Hello class 7th, welcome once again in our teaching program, Tejas Harish Ajad. Students, today we are going to start the civics, chapter number 27, understanding the media. तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मीडिया क्या होता है, व्हाट इज मीडिया। और उसके पहले चीज़ बताना चाहूँगा दैट आई विल प्रोवाइड यू द एक्सरसाइज ऑफ द ज्योग्राफी पोर्शन एंड दिस सिविक्स इन on same day. Okay, so hope you will understand it, so it doesn't matter. Let's start the topic, understanding the media. तो मीडिया बच्चों सबसे पहले क्या होता है, मीडिया मीन्स होता है माध्यम जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का मतलब ये है कि कैसे हम जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी भी जोड़ते हैं, वो मीडिया के थ्रू ही जोड़ते हैं। और डेमोक्रेसी क्या होता है, यानी कि प्रजातंत्र में डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल है। Different methods to attract the attention of the public is called the media. It plays an important role in modern democracy. Democracy is government of people, by the people and for the people. It is governed by consent and not by force. In this age of universal adult franchise, all citizens above the age of 18 have the right to vote and choose their representatives. So both the ruling and opposition parties continue to keep themselves in touch with the masses and try to win public opinion in their favor. इंडिया चूँकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कई सारी पार्टियां पार्टिसिपेट करती हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और वो क्या करती हैं कि वो कई तरह से मीडिया का इस्तेमाल करती हैं। वो न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में पब्लिकली ऐड दे करके, पोस्टर छपवा करके, बैनर छपवा करके वो अपना प्रचार प्रसार करती हैं। ओके, और लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। एज सच इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, mass media or different methods to contact masses and influence their opinion have an importance of its own. भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया का एक अपना ही इन्फ्लुएंस है। मीडिया एक बहुत ही डोमिनेंट रोल निभाता है। कैसे निभाता है? Moreover, media plays an important role in providing information about everything that is happening in democratic country. मीडिया कंट्री में जो कुछ भी हो रहा होता है, क्योंकि आज का ज़माना बहुत एडवांस ज़माना है बच्चों, इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित है। हर छोटी से छोटी चीज़, यानी इवन आप भी एक मीडिया का हिस्सा है। और ये आपके पास स्मार्टफोन है, आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी फ़ोटो क्लिक किया, वीडियो बनाया और फिर आपने जो है उसको जो है सेंड कर दिया, तो वो एक मीडिया हो गया। लेकिन यहाँ पर मीडिया का मतलब है जो एजेंसीज इंफॉर्मेशन देती हैं happening in a democratic country and keep the people alert and eager. वो लोगों को हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी देते हैं और लोगों को अलर्ट करके रखते हैं। Not only this, media provides forum for discussion or debates. यही नहीं, मीडिया जो है डिस्कशन के लिए प्लेटफॉर्म भी देता है। प्लेटफॉर्म मतलब होता है कि लोगों को बुला करके चर्चा भी होती है। न्यूज़ चैनल्स में आपने देखा होगा, सुना होगा कि किस तरीके से लोगों में बहस होती है। Clear many points and play a great part in creating the right public opinion. और फिर उसमें से जो पब्लिक का ओपिनियन होता है वो बच्चों निकल करके इम्पोर्टेंट एजेंसीज ऑफ मीडिया या मास मीडिया। मास मीडिया as it stated above, different agencies which help in contacting the masses and फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियंस आर कॉल्ड मास मीडिया। मासेस मतलब होता है पीपुल्स का ग्रुप, लोगों का ग्रुप। और मास मीडिया मतलब होता है कि जो बहुत बड़े पैमाने पर बच्चों को, बहुत बड़े पैमाने पर मतलब जो काफ़ी सारों हज़ारों लोगों को एक साथ इन्वॉल्व करता हो। सच एजेंसीज इंक्लूड न्यूज़पेपर्स, इलेक्शंस एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑफ न्यूज, मास कम्युनिकेशन लाइक रेडियो, टेलीविजन एंड सिनेमा एक्सेट्रा। लेट अस स्टडी हाउ दिस different agencies of mass media prove helpful in democracy. जो ये मास मीडिया है वो कैसे जो है डेमोक्रेसी में हेल्पफुल होता है और कैसे जो है लोगों को अपनी जानकारी देता है। तो सबसे पहले मास मीडिया के तहत है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया The most important medium for the formation of public opinion is the print medium or the press, including newspaper, magazines, journals, etc. इसको समझा दे रहा हूँ। और यहाँ पे एक वर्ड आया है लाइट हाउस ऑफ डेमोक्रेसी। लाइट हाउस ऑफ
डेमोक्रेसी। लाइट हाउस मतलब होता है रोशनी, यानी प्रजातंत्र की रोशनी या टॉर्च आप कह सकते हैं। देखिए बच्चों, प्रिंट मीडिया जो है उसमें वो सारा लिखित मैटर आता है, जिसमें न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, पत्रिकाएं हैं, और बहुत सारे जो नोट्स आते हैं, पैम्फलेट्स वगैरह आते हैं। अब जैसे इंडिया टुडे हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, दैनिक जागरण हो गया, द पायनियर हो गया, नवभारत टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, ये सारी जो है प्रिंट मीडिया होती है। अब इसको लाइट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों लाइट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं? क्योंकि प्रिंट मीडिया सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। ऑथेंटिक क्यों माना जाता है? कि भाई हमने बोला, बात सुना, आई गई हो गई, फिर हमने जो है कि नहीं हमारे मुंह से गलती से ऐसा निकल गया, हम ये इस टाइप से हम लोगों को प्रोपेगेंडा करके उनको समझा बुझा लेते हैं। लेकिन प्रिंट मीडिया जो होता है वो सबसे ये कहिए कि प्रमाणिक होता है, वो ऑथेंटिक होता है, वो एक प्रूफ होता है, क्योंकि उसमें लिखी हुई बातें होती हैं, वो एक प्रमाण होती हैं, एक एविडेंस होती हैं कि भैया इस पेपर में चीज़ छपी है। तो अगर पेपर ने कोई चीज़ छापी है, मैगजीन ने कोई चीज़ छापी है, तो वो आप ये समझिए कि वो टोटल जो है वो जिम्मेदार होता है। यानी कि प्रिंट मीडिया में कोई भी गलत बात नहीं कही जा सकती है, वो बहुत ही ऑथेंटिक होता है। There is no denying the fact that the press plays an important part in a democracy. It also plays a major role in forming the public opinion. But the press can play such a vital role only if the press is free. It should be free from unnecessary control of government as well as from the personal prejudice and selfish interests of the rich owners of the newspaper. Otherwise, it will give only a distorted picture of the actual happenings and thus lose much of its important and तो बच्चों, प्रिंट मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडिया है, लेकिन इसको जो है न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल मतलब होता है किसी का पक्षपाती नहीं होना पड़ेगा, ना किसी सरकार का दबाव इस पर होना चाहिए, ना किसी गवर्नमेंट का अटैचमेंट इसमें साथ होना चाहिए, और जो प्रेस ओनर्स हैं, जो प्रेस मालिक हैं, उनका इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि भाई कोई खबर छापनी है तो भाई इसको नहीं ये छापना है, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप हमारी तरफदारी नहीं करोगे तो हम पेपर ही बंद कर देंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रिंट मीडिया जो है वो, जिसे लाइट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, वो क्या करता है कि लोगों को सही और सही जानकारी देता है। तो इसको जो है किसी प्रकार के प्रेशर से, किसी भी प्रकार के उससे कॉन्ट्रैक्शन से इसको दूर रखना चाहिए, तभी उसके बाद जो है ये मीडिया जो है काफ़ी हेल्पफुल। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब इन आवर अपकमिंग वीडियोस वी विल study more about the chapter that is understanding the media, and after that we will discuss point by point what are the different types of media. That's first we have discussed today, that is print media, and after that we will discuss about the electronic media. So in today's video you have to write a short note on media. On media. Media क्या है? What is media? What is media? And what type of medias are electronic medias, print medias? Like all these things you have to write in your short note. Your short note should not be less than 60 to 70 words. Okay. So once again, I would like to thanks to all of you for watching and listening. Stay home, stay safe.